बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाहीन किचन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप सब खैरियत से रहें, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें, कभी कोई दुख रंजो गम पेश ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन हांडी कबाब, और जिसके इंग्रेडिएंट्स सामने रखे हुए मैंने पूरा एक ब्रेस्ट पीस ले लिया है। अगर आपके पास बोनलेस हो तो वो भी चलेगी, तो मैं इसको काट लूँगी। और मैं इसके इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। एक कप आधी प्याली दही है और 2 से 3 टेबलस्पून मलाई रखी हुई है मेरे पास। और ये 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1/2 टीस्पून नमक मिर्च, और 1 टेबलस्पून ही मेरे पास धनिया पाउडर है। और ये तो 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया है। एक बड़ा टमाटर है, 1 प्याज है, इसको मैंने काट लिया। और ये इसके अंदर जो जाएगा मसाला, 1 प्याज, 2-3 हरी मिर्चें, चाट मसाला, गरम मसाला और नमक मिर्च। और मैंने ये मसाला कढ़ाई चढ़ा दी है, और उसके अंदर मैं तेल डाल के मैंने इसको रख दिया है गरम होने के लिए। जो मैंने मसाला निकाल के रखा था, 1 अदद बड़ी सी प्याज है मेरे पास कटी हुई, 2 टमाटर हैं उसके अंदर मोटे मोटे से मैंने टुकड़ों में काट लिया था, बारीक नहीं काटा था। ये जो मैंने अलग से रखी हुई थी बड़ी सी, ये उसमें 1 बड़ी प्याज है। आपको जितनी ग्रेवी बनानी हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मेरे पास 1 बड़ी साइज़ की प्याज थी और 2 टमाटर मेरे पास बड़े बड़े साइज़ के थे, तो मैंने दोनों को मोटा मोटा टुकड़ों में काट लिया है। इसी के अंदर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है ताकि ये अच्छा सा कुक हो जाए। तो मैं इसको बाद में थोड़ा सॉफ्ट, इसमें 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं ताकि वो मेरी पक जाए और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो मैं इसको पीसूँगी और मैंने अपना ये जो ब्रेस्ट पीस है मैं इसको काटूँगी। ये सारी मैं छोटी बोटियाँ बना लूँगी ताकि मैं इसके कबाब बनाऊँगी। अगर आपके पास चिकन बोनलेस रखा हुआ है तो वो चलेगा, कीमा रखा हुआ है तो आपको तो इसको पीसना है वो भी चलेगा। तो मेरे पास ब्रेस्ट पीस रखा था तो मैं इसी का बनाऊंगी। तो मैं इसकी सारी बोटियाँ छोटी छोटी सी कर लूँगी ताकि मैं इसको अपने चॉपर में डालूँगी तो मसला ना हो। जितनी छोटी आप कर सकते हैं उसमें काट लीजिएगा। तो चलें मैं ये सारी बोटियाँ कट करती हूँ, फिर मैं इसको ब्लेंडर में उसमें अपने चॉपर में डाल के इसको पीसूँगी। तो चलें मैं सारी बोटियाँ कट कर लूँ, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगले प्रोसेस में। मैंने सारी बोटियाँ काट ली हैं, अपने चॉपर में मैं इसको डाल रही हूँ ताकि मैं इसका अच्छा सा कीमा बना लूँ। फिर मुझे इसके कबाब बनाने हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने चाट मसाला डाला हुआ है, 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्चें और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला हुआ है। 1 बड़ी सी प्याज है और 2 से 3 हरी मिर्चें, उसको मैं पीस लूँगी, फिर उसके कबाब बनाऊँगी। इधर मैं अपना मसाला भी साथ साथ चेक कर रही हूँ, सारे काम साथ साथ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है। तो मैं उसकी बचत की वजह से मैंने सारे काम साथ साथ करूँगी। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो देखें 5 मिनट के लिए मैंने दोबारा रख दिया था। ये देखें माशाल्लाह से सॉफ़्ट हो गए हैं। मेरी इसमें 2-3 हरी मिर्चें भी डाली हैं, वो भी सॉफ़्ट हो गई, टमाटर भी सॉफ़्ट हो गए हैं, प्याज भी अच्छी सी। मुझे इसको ब्राउन नहीं करना, देखें इस कंडीशन में आए तो मैं इसको अलग कर दूँगी क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। तो मैं इसको ब्लेंडर जाल में डाल के इसको मैं पीसूँगी। इसको सारा मैं इसको निकाल लूँगी इसके अंदर से, और ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसको ब्लेंडर में आप डाल के पीसिएगा ताकि आपके ब्लेंडर में भी कोई मसला ना हो, क्योंकि हम गरम गरम डालेंगे तो ब्लेंडर ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो मैं सारा निकाल लूँगी, तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो जो मैंने निकाल दिया है उसी कढ़ाई के अंदर मैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दूँगी। थोड़ा सा इसको चलाऊँगी, हल्का सा इसका कच्चापन दूर हो जाए, अच्छी सी प्यारी सी इसकी खुशबू आने लगे। जो मैंने प्लेट में मैंने 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर निकाला था, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्चें और 1 टीस्पून ही सॉल्ट डाला था और 1/2 टीस्पून हल्दी डाली थी। तो मैंने वो डाल के सारा इसके अंदर इसको पका लूँगी और मैं इसको ढक दूँगी जब तक इसका पानी ड्राई हो जाएगा। तो देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मसाला ड्राई हो गया है, इसका ऑयल ऊपर से सेपरेट हो गया है। तो मकसद इस मसाले को भूनना है, बाकी तो प्याज और टमाटर तो समझें पका हुआ ही है, उसको ज़्यादा नहीं भूनना, मसाला यही ज़्यादा भूनना है। और जो मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्चें जो मैंने फ्राई करके निकाल ली थी उसको मैंने अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। मुझे इसमें एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, इतनी अच्छी सी स्मूदी सी
मेरी ये ग्रेवी तैयार हो, बहुत स्मूथ, बहुत ज़बरदस्त सी। तो माशाल्लाह से इसका कलर, लुक अभी से देखें इतनी प्यारी लग रही है, और इसका टेस्ट बहुत मुनफरिद, बहुत जायका क्रीमी सा होता है। तो मेरी ये आज की रेसिपी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी देखने को मिलेगी। ये जो मैंने कीमा बनाया था, मैंने चॉपर में डाल के, तो मैं इसके सारे कबाब तैयार कर लूँगी। आपको जितना बड़ा शेप चाहिए आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, छोटा बड़ा जिस हिसाब से। तो मुझे जितना रिक्वायरमेंट है मैं उस हिसाब से बनाऊंगी। मैं आपको दिखाने के लिए 2 कबाब बनाऊंगी और बाकी के मैं बाद में बना लूँगी। तो आप अपने हाथों पे कुकिंग ऑयल लगाइएगा ताकि चिपके नहीं। थोड़ा सा मैंने ऑयल साथ में रखा हुआ है, तो अपनी हथेली पे लगा के और ये मैं कबाब तैयार कर लूँगी। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार से आज के ये कबाब तैयार होंगे। अगर आप चाहें तो इसमें सीख कबाब मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपने घर के इंग्रेडिएंट्स, आपसे मैंने बोला मैं ज़्यादातर अपने घर के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ। अगर आपको घर के मसाले अवॉइड करने हैं तो आप बाहर का भी ले सकती हैं। मेरे मसालों की जगह आप इसमें टिक्का मसाला, सीख कबाब, कोई सा भी मसाला आप इसमें ऐड कर सकती हैं। तो चलें, ये जो मैंने इसमें टमाटर और प्याज की ग्रेवी डाली थी वो भी खुश्क हो गई है और उसका पानी खुश्क हो गया है, उसका अच्छा सा ऑयल निकलना शुरू हो गया है। तो जो मैंने दही निकाल के रखा था, एक आधी प्याली, उसको अच्छा सा फेंट लीजिएगा, उसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। दही जितना फिटा हुआ होगा तो स्मूथ सा एक ग्रेवी तैयार होगी, फटी फटी सी नहीं रहेगी, वरना हमारा मसाला फटा फटा सा रहेगा, क्योंकि दूध से बनी होती है, दही जाते ही फट जाएगी। आप जितना इसको मेल्ट करके बिल्कुल इसको एक विस्क की मदद से फेंट के डालिएगा, तो 5 मिनट के बाद ढकना हटाए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, अभी से पूरे घर में खुशबू महक रही है। और देखें ग्रेवी अभी से ही आँखों को बहुत अच्छी लग रही है, बहुत टेस्टफुल होगी। और जो मैंने कबाब चढ़ाए हैं वो भी चेक करूँ। ये देखें, मैंने उन कबाबों को भी साथ साथ में दूसरे चूल्हे पे इनको फ्राई कर रही हूँ, ताकि ये ग्रेवी तैयार होगी, साथ साथ ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अपने काम को आसान कीजिए, टाइम की बचत के लिए। सारा जब जितनी देर हमारी ग्रेवी बन रही होती है हम दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं, और किचन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता, क्योंकि गर्मी बहुत है। सारे काम एक साथ ही करके हम बाहर निकलें। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा मसाला भून गया। मसाले को इसलिए भूना जा रहा है क्योंकि इसमें दही का कच्चापन दूर हो जाए। लहसुन अदरक जो मैंने बाद में डाला था वो, क्योंकि इसमें प्याज और टमाटर तो पके हुए ही थे, उनका भूनना कोई ऐसा वो नहीं है। और ये सिर्फ जो दूसरे मसाले डाले मैं उस वजह से इसको भून रही हूँ, ताकि दही की एक स्मेल होती है ख़त्म हो जाए, कच्चापन दूर हो जाए मसालों का। और थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी, जितना भूनूंगी इसका मसाला और टेस्ट इसका निकल के बाहर आएगा। हमारा ये पाकिस्तानी खाने होते हैं, हम इनको जितना भूनते हैं, मैं पहले भी कहती हूँ, इसका टेस्ट उतना ही निकल के बाहर आता है। और जो मैंने कबाब साथ में फ्राई कर रही थी, मेरा ये भुन गया है, मैंने इसमें कबाब शामिल कर दिए। देखिए माशाल्लाह से मेरे आज के हांडी कबाब बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगे। और अपनी फीडबैक से आगाह ज़रूर कीजिएगा। मुझे मेरे रेसिपी आपको कैसी लगी, मेरा चैनल पूरा वॉच किया कीजिए मेरी वीडियो, क्योंकि मैं जो बात बीच बीच में से चीज़ें डाल रही होती हूँ आपसे स्किप ना हो, और पूरी वीडियो वॉच करेंगे ताकि आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जब आप पकाने खड़े होंगे, आपसे कोई चीज़ मिस्टेक ना हो जाए, तो थोड़ा सा पानी डालूँगी, उसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ूंगी। बहुत मज़ेदार ये, क्योंकि इसके अंदर भी मसाला, जो मैंने अभी कबाब डाले हैं, मसाला तो उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन ये सॉफ्टनेस आएगी इस मसाले में पकने से, ये और इसके अंदर जूस डेवलप होगा, कबाब मज़ेदार बनेंगे। ये देखें 5 मिनट के बाद मैंने ढकना हटाया है, ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गई है। इतनी मज़ेदार ग्रेवी अभी से लग रही है। तो मैंने जो क्रीम रखी हुई थी उसको भी अच्छा सा फेंट लिया है। फाइनल लुक है ये मेरा। क्रीम बिल्कुल एंड में डालूँगी, क्रीम डाल के मैं इसको पकाऊंगी नहीं, बिल्कुल स्लो आंच पे 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी। और बहुत मज़ेदार ग्रेवी ये तैयार हो गई। आज की मेरी रेसिपी आपको 100% पसंद आएगी, लाजमी आप बनाइएगा ज़रूर और अपनी फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर एक स्मोकी फ्लेवर दूंगी। मैंने एक कोयला बराबर चूल्हे में रख लिया था, उसको मैंने जलाने के लिए रख दिया था। इसके अंदर दहकता हुआ मैंने कोयला रख दिया है, और फटाफट इसके ऊपर ढकना रख दीजिएगा जब तक इसका स्मोक ख़त्म ना हो। इसका ढकना ऊपर रखिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से इतनी खुशबू आई है ढकना हटाते ही, स्मोकी फ्लेवर आप खाएंगे बहुत मज़ेदार ये लगेगी आपको। एक स्मोकी फ्लेवर के साथ मैंने ये हांडी ग्रेवी बनाई है, बहुत ही मज़ेदार
और इसकी फ़ाइनल लुक देखें। मैं इसके ऊपर अब पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून डालूँगी और हाफ़ टी स्पून कुटी काली मिर्चें डालूँगी। ये फ़ाइनल टच है। और ये देखें, इसका लुक देखें, इसका जायका देखें, बड़ी मज़ेदार ग्रेवी होगी। और अपनी फ़ीडबैक से आगाह ज़रूर किया, प्लीज़ ट्राई ज़रूर किया कीजिए मेरी रेसिपी, फिर मुझे फ़ीडबैक से आगाह किया कीजिए कि मेरी रेसिपी कैसी है। और आप जब तक बताएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। गार्निशिंग के लिए दोबारा मैंने इसके ऊपर मलाई अपनी ऐड कर दी है। तो देखें, बहुत मज़ेदार आज की ये मेरी मलाई हांडी और चिकन हांडी तैयार है। बहुत मज़ेदार। आप इसमें मलाई डालने से और चार चाँद लग जाते हैं खाने में। बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ऐसी चीज़ें बच्चों के लिए बनाया करें, बहुत हेल्दी खाना होता है और बहुत हेल्पफुल आपके लिए ये रेसिपी होगी। और माशाल्लाह से अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरी वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी देखने के लिए मिलेगी। जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं उनके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जो देख रहे हैं, बहुत कंजूसी कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं लेकिन इसको शेयर नहीं कर रहे, तो प्लीज़ खुदारा शेयर करें। तो चलें, अगली रेसिपी में मिलेंगे। जब तक के लिए शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।